नमस्कार दोस्तों। इन दिनों एक केस की खूब चर्चा है अदानी घूसकांड को लेकर। 2200 करोड़ रुपए का ये केस है पूरा। और इसी घूसकांड की काफी चर्चा हो रही है। और इधर भारत में विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि आखिर अदानी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है और क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार उसे बचा रही है। तो दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिकी कोर्ट में ये केस दर्ज है, अमेरिका में क्यों दर्ज हुआ है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था विस्तार से, वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन सवाल एक ये उठा कि अमेरिकी कोर्ट में क्या क्या हो सकता है, गौतम अदानी के पास विकल्प क्या है और वो कैसे वहां बच सकते हैं या फंस सकते हैं। ये दोनों चीजें और दो ही सवाल को आपको इस वीडियो में बताएंगे। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अदानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच में गौतम अदानी में जो अदानी ग्रीन और एग्जीक्यूट पावर है, वो ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में देखें तो 2236 करोड़ रुपए बनते हैं, रिश्वत दी गई। यूएस फेडरल कोर्ट पर ये अभियोग जब गया तो इसके जाने के बाद मामला अभी भी शुरुआती चरण में है। ऐसे में यह समझना है कि अब अदानी मामले में आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आगे क्या हो सकता है। अभियोग जारी होने के बाद अगला चरण अगला चरण जो है वो आम तौर पर देखा जाए तो अभियोग होता है, केस होता है। और उसके बाद इसमें अभियुक्ति जो होता है उसमें औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाते हैं, दलीलें देने के लिए कहा जाता है, सफाई मतलब, और इसके बाद प्री ट्रायल मोशन और खोज इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसके दौरान अभियोजक पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, रखे जाते हैं। अगर मामला ट्रायल तक आगे बढ़ता है तो जूरी इसे सुनकर तय करेगी कि दोषी है या नहीं। इसके अतिरिक्त यूएस सरकार प्रत्यर्पण मतलब सरेंडर करने का अनुरोध कर सकता है। अगर कोई भी आरोपी संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर है, जैसे कि भारत में है, तो सरेंडर करने के, प्रत्यर्पण करने की बात कही जा सकती है। अदानी और उनके संपत्ति के पास विकल्प क्या बचा? सबसे पहला है आरोपों से लड़ना। ये एविडेंस को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं या तर्क दे सकते हैं कि रिश्वतखोरी और इक्विटी धोखाधड़ी के आरोप जो लगाए गए वो बेबुनियाद है। दूसरा है समझौता करना, वार्तालाप करना। अब जो भी आरोपी है वो अमेरिका के अधिकारियों के साथ एक दलील समझौता पर पहुंच सकता है और एक दलील समझौते में कम सजा या अन्य रियायतों के बदले में कुछ आरोपों के लिए दोषी होने की दलील देना शामिल है। अब तीसरा ऑप्शन है प्रत्यर्पण से बचाव, मतलब सरेंडर से बचाव करना। अगर कोई भी अभियुक्त अमेरिका से बाहर है तो प्रत्यर्पण का विरोध कर सकता है, खासकर अगर वे दावा करते हैं कि कथित अपराध भारत और अमेरिका दोनों में आपराधिक नहीं है। तो अब जो अभियुक्त है, विक्टिम्स है, कि देश से बाहर होने पर क्या होगा? तो अगर जो विक्टिम है अमेरिका से बाहर है तो अमेरिका भारत से अनुरोध कर सकता है कि वो दोनों देशों के बीच में सरेंडर संधि की शर्तों पर और इसी को आधार मानकर व्यक्ति को सरेंडर करे। हालांकि भारत के अधिकारियों को अनुरोध का मूल्यांकन करना पड़ेगा और ये तय करने की आवश्यकता होगी कि दोहरी आपराधिक जो अपराध दोनों देश में अवैध होना चाहिए, कि मतलब दोनों देश में ये अपराध है या नहीं है। इसके बाद ही सरेंडर की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी या नहीं, ये बाद में। उसके बाद इंटरपोल और रेड की नोटिस जारी होती है। इंटरपोल रेड के नोटिस में यूएस अधिकारी इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध करते हैं, जो दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को और एजेंसियों पर लागू होता है और व्यक्तियों के बारे में अलर्ट किया जाता है। ये तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की गारंटी नहीं देता, लेकिन सीमाओं के पार होने पर ही आवाजाही, जैसे आप देश से बाहर नहीं जा सकते, अगर कहीं मिल गए तो उसे उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। अधिकारी मामले से जुड़े संपत्तियों को फ्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें होती है। दोषी पाए जाने पर, अगर दोषी पाए गए तो क्या होगा? क्योंकि अगर दोषी नहीं पाए गए तो फिर केस खत्म, अगर दोषी पाए गए तो क्या होगा?
एफसीपीए के तहत में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर दीवानी और आपराधिक दोनों तरह से दंड लग सकते हैं। अगर दीवानी जो होता है क्रिमिनल में $10,000 तक का जुर्माना होता है। साथ ही एक और भी होता है कि इसके अलावा सजा भी दी जा सकती है, या फिर दोनों में से कुल जो वित्तीय है, जो भी आपको लाभ है, उसके दृष्टिकोण से डॉलर की सीमा नहीं होती है, बढ़ाया भी जा सकता है। आपराधिक दंड की बात करें तो रिश्वत विरोधी उल्लंघन पर $2 बिलियन का जुर्माना लग सकता है, मिलियन, जबकि एक व्यक्ति को $1 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये भी प्रावधान है कि अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो निगमों को अधिकतम 25 मिलियन डॉलर का जुर्माना लग सकता है, जबकि व्यक्ति को अगर है तो $5 मिलियन का जुर्माना, 20 साल तक की जेल हो सकती है। समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरनाक होगा अगर दोषी साबित होते हैं तो। अगर एक व्यक्ति है तो फिर उसे 20 साल तक की सजा, अगर ज्यादा है तो फिर कम सजा, लेकिन सजा होगी। इस पूरे मामले पर जो है वो 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 6 से 7 लोगों को। अब इसमें प्रूफ करने की बात होगी, कोर्ट में अभियोग चलेगा, केस चलेगी और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पूरी वीडियो समझना है कि ये मामला क्या था अदानी का, तो हमने एक वीडियो बनाया था, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अदानी का मामला क्या है वो आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा विस्तार से समझ सकते हैं। उसमें हमने पूरी वीडियो में A to Z जानकारी दी है।